एसोसिएटेड वर्ड्स। एसोसिएटेड वर्ड्स ये संकल्पना ऐसी है कि अगर हम कोई एक शब्द बच्चों के सामने रखते हैं तो वो शब्द सुनने के बाद उससे जुड़े हुए, उससे कनेक्टेड कोई भी 5 शब्द वो बच्चा हमें बताएगा। ये संकल्पना होती है एसोसिएटेड वर्ड्स की। अब से फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक छोटा सा उदाहरण दें, मैंने एक शब्द कहा ब्लैक, ठीक है। अब ब्लैक बोलने के बाद आपके दिमाग में आने वाली पहली 5 चीजें, जो भी आपके दिमाग में आए, सबके सामने आ सकता है, सर आपका टी शर्ट ब्लैक है, गुड। दूसरी, बाल ब्लैक है, ठीक है। तीसरी ब्लैक चीज क्या है, सर कौवा, हाँ, ठीक है। तो शर्ट आपने बता दिया, ठीक है। बाल बताए, तो बाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हेयर, ओके। अब हेयर ये शब्द में अभी निकला है तो मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, जो आगे हम इस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके अभी शुरुआत में आपको बता देता हूँ। एक वचन और बहुवचन जब हम जाते हैं तो हेयर का बहुवचन हेयर्स नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। अगर आपको एक बाल, तो ये हेयर हुआ और ये हेयर्स हुए, नहीं होता। हेयर्स कब होते हैं, 2 या 3 अलग अलग व्यक्ति जब आते हैं, 2 या 3 व्यक्तियों के बाल, तब वो हेयर से बन जाता है। एक आदमी का हेयर ही होता है, वो एक हो या बहुत सारे हो। तो ये चीज ध्यान में रखना कभी भी। हाँ, तो अब हम चलते हैं एसोसिएट वर्ड में वापस से। एसोसिएट वर्ड की संकल्पना में उसीलिए आपको बताया था ताकि बच्चों का शब्द, बच्चों की सोचने का तरीके को हमें बढ़ावा देना है। इससे पहले के एक सेशन में मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया कि शायद आपके याद में है या मुझे नहीं पता, मैं फिर से उसको बताऊंगा, दोहराऊंगा आपके लिए। इसको बोलते हैं सिटिंग टॉलरेंस, मतलब बच्चे में बैठने की क्षमता ये हमेशा कम होती है। बच्चा कभी भी एक जगह पर नहीं टिक पाता। और हमारे लिए सबसे बड़ी तकलीफ वो होती है कि बच्चे को हम सिखा नहीं पाएंगे, तो बच्चों को बताएंगे कैसे, बच्चों को समझाएंगे कैसे। तो ये नहीं करना है। मैं बीच में जो आपको 2-4 एक्टिविटी बताई थी कि खोजबीन करने की, जैसे बच्चों को रूम में भेज दिया, वहां पे आपने जो चीजें देखी उसमें से 5 चीजों के नाम आप हमें बताओ। तो टेबल देखा, कुर्सी देखी, मेज देखा, तो वो जो 5 चीजें बताएगा उसके नाम अपने को उस पर इंग्लिश में जानते हैं उस बच्चे से। ये एक्टिविटी क्यों थी, क्योंकि बच्चों को घूमते घूमते पढ़ने की ज्यादा इंटरेस्ट आता है। कई सारे बच्चे जो खाना भी घूमते घूमते खाते हैं, आपको अनुभव भी होगा इस चीजों का। कई जगह पर बैठ कर कभी खाना भी नहीं खा सकते बच्चे। तो ये जो उनकी एनर्जी है, हमें इस एनर्जी का उपयोग करना है। इस एसोसिएट वर्ड की संकल्पना हम जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उतने अच्छे तरीके से हमें उसमें से चीजें समझ में आएंगी। अब इस एसोसिएट वर्ड्स को अगर हमें और घुमावदार करना है, तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी है जिसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग एक्टिविटी। अब ये ग्रुपिंग एक्टिविटी क्या होती है, तो मैं आपको 5 चीजों के नाम बताऊंगा, 3 चीजों के नाम बताऊंगा। आपको ये बताना है कि मैं आपको क्या बता रहा, ठीक है। जैसे अब मैंने पहले आपको क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुनिए मेरी एक्टिविटी के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, ठीक है, टेल मी 5 नेम्स ऑफ फ्रूट्स। एप्पल या 3 नेम्स ऑफ फ्रूट, एप्पल, मैंगो, बनाना, ठीक है, ये आपने बता दिया। अब इस एक्टिविटी को हम उल्टा करते हैं। जैसे टेल मी 5, सॉरी,
अब मैं आपको ये बताऊंगा, आपको ग्रुप बताना है। तो ग्रुप क्या है? लिली, लोटस, रोज। अब ये क्या हुआ? अब यहाँ पे बच्चे आपको बताएंगे सर ये फ्लावर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, हम एक एक्टिविटी को ऐसे भी बता रहे हैं, ऐसे भी बता रहे हैं, दोनों तरीके से हम एक्टिविटी समझिए आप। ग्रुपिंग एक्टिविटी और एसोसिएशन एक्टिविटी, ये दोनों अलग चीजें हैं। हम किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं ये देखना है। सबसे पहले जैसे भी आपके ग्रुप में जो फोटो आते हैं, मैं काफी अच्छे तरीके से उन चीजों को स्टडी भी किया हूँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि बच्चे आपसे कितना जुड़ते हैं। जी, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास से आपको वही वही चीज वापस से बताई जा रही है, तो हो सकता है आपकी जुड़ने का रुचि खत्म हो जाए। लेकिन अगर आपको लगा कि मैं कोई आपको नया बताऊंगा, कोई इंटरेस्टिंग बताऊंगा, तो शायद आप जुड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे। सेम प्रॉब्लम बच्चों के साथ भी होता है। बच्चों को हमें ये एक्टिविटी बार बार समझाना, एसोसिएशन के थ्रू। अब इसमें एक चीज क्या हो जाती है, जैसे हम लोग ब्रांच देखते हैं, वही का जगह है बर्मा, जो एग्जाम में हम लोगों ने भी देखा है। यहाँ पे हमें एक्टिविटी ऐसी करनी है कि कोई बड़ा स्पेलिंग है, फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे। अब मैं वेडनेसडे बोर्ड पे पूरा लिखूंगा, उसके बाद उसके बीच में से मैं 2 या 3 अक्षरों को मिटा दूंगा। जो अक्षरों को मिटाऊंगा उसी को बोर्ड के बगल में मैं लिख के रखूंगा। जैसे जैसे वो बच्चा वो अक्षर बताते जाएगा, मैं उस अक्षर को वहां से मिटा के शब्दों के बीच में लिखते जाऊंगा। ये एक्टिविटी क्यों होती है? कई बार हम इस चीजों में, मैं हमेशा इस चीज के ऊपर विश्वास करता हूँ या कोशिश करता हूँ कि वॉवेल्स ही मिटाए जाए, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन ना मिटाए जाए। उसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि वॉवेल्स जो है ये बच्चों को उच्चारण में और याद में रखने में ज्यादा अच्छे हो। तो ये एक्टिविटी हम हमेशा करते हैं, हम बच्चों को इससे बचा देते हैं। रही बात एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन में भी एक और चीज इसमें आती है जो कि हम अलग चीजों में उसको कर सकते हैं। Tell me few things with handle। ऐसी चीजें बताओ जिसमें हैंडल लगा हुआ है। यहाँ पे होने वाली चीज क्या है, ये बच्चों को हैंडल मतलब पकड़ने की चीज है, ये शब्द समझ में आया, उसके उच्चारण करने का तरीका समझ में आया। ये उच्चारण जब वो करता है तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से उस चीजों को, क्योंकि बच्चा हमेशा हमें देख के वो सीखता है। जब हमारा उच्चारण सही हुआ तो बच्चे को समझने में ज्यादा आसानी होती है। हमारे उच्चारण में गड़बड़ होंगे तो बच्चा वही उच्चारण हमेशा करते जाएगा, वो उसमें गलती करते जाएगा। तो ये चीजों के ऊपर सबसे पहले ध्यान रखो। अगली चीजों में टेल मी समथिंग विथ 2 व्हील्स। 2 पहिए वाली मुझे 3 चीजें आप बताएं। अब 2 पहिए वाली चीजें मतलब 2 व्हील्स। अब वो बोलेगा बाइसिकल, ठीक है, तो स्कूटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जितने उसकी सोच हम आगे बढ़ाते हैं। टेल मी समथिंग विथ 4 व्हील्स। 4 व्हील के साथ ये चीजें हमें बताएं, 2 व्हील वाली चीजें बताएं। टेल मी समथिंग विथ कैप। ऐसी चीजें जिसमें कैप है, टोपी है। अब आप खोजो टोपी वाली चीजें क्या है, ये क्यों आएगा ये चीज? क्योंकि टोपी वाली चीजों में तो पुलिस, ओके, जिसके इसमें टोपी उसको दिखाई, कोई भी, कोई बच्चा भी अगर टोपी पहन के आया होगा तो उससे जवाब देगा कि ये बच्चा टोपी पहन के आया है। इन चीजों की अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब
एक एक्टिविटी हम ये बता सकते हैं बच्चों जुड़ने के लिए कई शक्ल खोज की जगह में आया। सॉरी, हाँ, इन चीजों में आने वाली दो चीजें और हमें सामने आती है। द थिंग विच वी ईट, वो चीजें जो हम खाते हैं। अब यहाँ पे एक एसोसिएशन की जाती है। जब हमने एसोसिएशन किया, अगर इसे आपको बताएं 5 चीजें जो हम खाते हैं। अब खाने की जो 5 चीजें हैं उसके नाम जब वो बच्चा हमें बताता है या बच्चा जब हमें पूछता है, तो 5 चीजें हम उस चीज को नाम दे सकते हैं। रोटी है, सब्जी भाजी जो भी है उसके लिए। वहां पे उससे जितने शब्द हमें जहाँ प्राप्त होते हैं, जितने शब्द हमें पता चलते हैं, वो हमें और अच्छे तरीके से समझने में आसान है। इस चीज में एक और चीजों को बच्चों को अगर हम जोड़ना चाहे या जिस तरीके से हम बच्चों को समझना है समझाना चाहे। आज क्लास में येलो ड्रेस पहन के कौन कौन आया है? क्वेश्चन समझिए, येलो ड्रेस पहन के कौन कौन आया है? 2 बच्चे आए, 3 बच्चे आए, 4 बच्चे। अब वो 4 बच्चे खड़े हो गए। टेल मी द नेम वेयरिंग ग्रीन शर्ट। अब ग्रीन शर्ट पहन के कौन आया? बच्चे यहाँ वहाँ खोजेंगे, शायद कोई बच्चा होगा। अब जब हम उस बच्चे को खड़ा करते हैं, उससे पूछने वाले 2 सवाल और अपने सामने आते हैं। उसी को जोड़ने में हमारे साथ, क्योंकि जब तक बच्चे को अटेंशन नहीं मिलता, हम उस बच्चे का जब ध्यान नहीं देते, तब तक वो बच्चा हमारे तरफ ध्यान नहीं देगा। 60% बच्चे के दिमाग में ये होता है कि मुझे घर वालों ने भेजा है और मैं आया हूँ। क्यों आया पता नहीं, घर वालों ने क्यों भेजा वो पता नहीं। अच्छा खासा खेल रहा था, मम्मी पापा ने भाग के यहाँ भगा दिया, अभी मैं यहाँ आकर फंस गया। आधे समय बच्चे अपनी मुंडी ऊपर करते भी। अब यहाँ पे जब हमें एसोसिएशन करना है बच्चों के साथ हमें जुड़ना है, हमें उनसे ट्यूनिंग शिफ्ट करनी है। आज ग्रीन शर्ट पहन के कौन कौन आया है? अब एक या 2 जन खड़े हो जाएंगे, गुड, ठीक है। अब मैं उसी से संवाद शुरू करता हूँ। व्हाट इज योर नेम? अब वो जवाब देगा, टेल मी द कलर ऑफ योर पैंट। यहाँ पे कोशिश, मैंने पिछली बार जब आपको चीज बताई थी, कोशिश करेंगे कि हम उन बच्चों से संवाद इंग्लिश में। 90% उस बच्चे के समझ में सवाल आने वाले नहीं। यह मान के चलिए, ये कोशिश है कि उसको जितने शब्दों से वो परिचित होता जाए, फैमिली से जितना परिचय उसका शब्दों से बढ़ेगा, जितना वो सुनेगा, उतने अच्छे तरीके से वो बोल पाएगा, उतने अच्छे तरीके से वो आपको जवाब दे पाएगा। अब जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी शुरू किए थे एसोसिएशन में, टेल मी समथिंग विच हैविंग हैंडल। हैंडल के साथ आने वाली चीज है, कप है, मग है या जार है, जो भी है, कुछ हैंडल वाली चीज उसने 3-4 हमें बताए। टेल मी समथिंग विच व्हील, ये उसने चीजें हमें बताई। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने फीचर्स बताए उसने। फीचर्स मतलब उन चीजों से जुड़े हुए शब्द। अब फीचर्स के बाद वाले इसमें जब हम जाते हैं, तब हम जाते हैं फंक्शंस। फंक्शनल चीजें, फंक्शनल चीजें मतलब काम वाली चीजें, जो चीजों का काम आता है। अब यहाँ पे टेल मी रनिंग ऑब्जेक्ट। अब रन मतलब भागना, ये एक्टिविटी हुई, लेकिन जब भागना ही एक्टिविटी होती है, तब रनिंग ऑब्जेक्ट में चलना या घूमने वाली चीजें भी उसमें आती है। ये चीज उसे समझ में सबसे पहले आएगी।
कैसे? फैन, तो फैन तो इसी जगह होता है, देखिए वो गोल घूमता है, तो घूमने वाली चीज यहाँ पे रनिंग ऑब्जेक्ट के नाम पे वो चीज है। फिर हमने बताया tell me the thing which help you to clean your teeth, जो आप दांत साफ करने के लिए चीजें यूज करते हैं। पेस्ट, पाउडर, ब्रश और पानी, वाटर। हाँ, अब यहाँ पे वाटर ये सब इसके पास नया आया। अब ये नया जब आया वाटर, इसी में हमें दूसरी एक्टिविटी का सपोर्ट मिला। देखिए ये एक्टिविटी हमें कनेक्टिव करके जाननी है, एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए जाननी है। क्यों? ताकि हम उसका जुड़ाव एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। अब इस ग्रुपिंग में जब हमने ग्रुप की एक्टिविटी आपको बताई कि उसका क्लास बताना है। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, क्लास बताओ। एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, तो बताएगा फ्रूट्स, ठीक है। डॉग, कैट, मंकी, एनिमल्स, ठीक है। अब इसमें आप इलाबोरेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स या पेट एनिमल्स ये भी हम उसमें कर सकते हैं। फिश, ऑक्टोपस, चीज इन या वाटर एनिमल्स के नाम से हम इन चीजों को वाटर एनिमल्स के इसमें भी कह सकते हैं। अब इसके अगले वाली जो स्टेज है, ये तो हम लोगों ने बच्चों से जो सीखते हैं। अब हमें देखना है रिस्पॉन्सिवनेस कितना है, वो आपकी चीजों को रिस्पॉन्स कितने अच्छे तरीके से करता है। रिस्पॉन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ये होती है कि हमें बच्चों का समझने के लेवल ये चेक करने का सबसे आसान मौका मिलता है। अब ये कैसे मिलता है? बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, 5-6 बच्चे हैं, ठीक है। अब मैं उसमें से 6 बच्चे को खड़ा करता हूँ, ठीक है। आप खड़े हो जाओ। आपने कौन से रंग का शर्ट पहना है? आपने कौन से रंग की पैंट पहनी है? आपने आज ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में क्या खाया है? आपने टिफिन में क्या खाया? आपके बैग का कलर क्या है? ये जब 4 या 5 अलग अलग बच्चों से जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, यहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल या उसकी परसेप्शन हमें अच्छे तरीके से समझ में आता। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका मुख्य कारण यही है, हम वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जिस सब्जेक्ट का बच्चे से कोई कनेक्शन नहीं। इंग्लिश ना हमने कभी देखी है, ना हमने कभी सुनी है, ना हमने कभी समझी है, ना हमने किसी के साथ उस बारे में बातचीत की है। अब जब वो लैंग्वेज हम बच्चे को समझा रहे हैं, तब हम उस बच्चे को इस तरीके से ट्यूनिंग सेट करें। तो ये तरीका है बच्चे से संवाद साधने। इसमें अब सर इसके बाद जी इसमें जी सर मैं एक ऑब्जर्वेशन देना चाहूंगा। मैं काफी इंजॉय कर रहा हूँ आपका जो आप जो समझा रहे हैं। तो जस्ट मैंने जी इंटरप्ट किया एक जी ऑब्जर्वेशन देने के लिए कि आप बेसिकली अंग्रेजी को गणित की तरह समझा रहे हैं। मतलब यू आर मेकिंग लैंग्वेज लाइक मैथ्स, कि कैसे यस बच्चा खुद से सीखने लग जाए। जैसे कि एक छोटा सा चीज मैंने सोचा कि अगर हम बच्चे से कलर पूछते हैं, आपके शर्ट की कलर क्या है, या आपके टिफिन में आज क्या है, आपके पैंट की कलर क्या है, आपके बैग का कलर क्या है, तो बच्चा जब किसी लेट से 5 कलर को बच्चा जान गया, छठे को वो नहीं जान हाँ पाया, तो छठा जो अनजान कलर उसके किसी दोस्त का शर्ट उसको ऐसा दिखा जो ग्रे कलर का है, तो पूछेगा आखिर ये कौन सा कलर है। तो आप हाँ बच्चे को बिना किताब की कितनी सारी चीजें बता सकते हैं, और उसके बाद उसको ये नहीं लगेगा कि उसको किताब पढ़ना है, तो उसकी पढ़ाई हर समय चलती रहेगी। तो बच्चों का शब्दकोश आप इसी तरह विकसित कर सकते हैं। और सारी पढ़ाई आप और किताब ही क्यों पढ़ाए, बच्चा खुद भी पढ़ सकता है,
खुद से, तो बच्चे से जो मदद मिल सकती है उसको लिए बिना पढ़ाते हुए कितना कठिन है। अगर बच्चा खुद पढ़ने लग जाए तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। तो वंडरफुल सर, तो इस पे मैंने बहुत ध्यान से सुना। आपने एसोसिएशन के बारे में बताया कि भाई व्हाइट, अब व्हाइट हमने बात की तो हमें व्हाइट क्या क्या दिखता है आप बताइए। हमने ग्रुपिंग के बारे में सर ने बताया, तो भाई 4-5 तरह की चीजों का नाम लिया, बताओ ये क्या है। तो जैसे कि लोटस बोला, रोज बोला, लेट्स से उसमें बेली बोला, या वट एवर जो भी फूल का नाम लिया, तो बच्चों ने बताया ये तो फ्लावर्स है सर, या मैडम ये तो फ्लावर्स है। तो बच्चे ने ग्रुपिंग भी सीखा। अब हमने अगर फ्लावर का नाम लिया तो बच्चों ने तरह तरह के फ्लावर्स का नाम बताना शुरू किया। उसके बाद कलर का नाम लिया तो कलर से उन्होंने चीजों को एसोसिएट करके बताना शुरू किया। इसमें दो चीज सर ने बताई, एक फंक्शनल बताई, एक फीचर्स बताए। फंक्शनल में क्या है कि जो काम करने वाली चीजें हैं, जैसे कि किस किस चीज में एक डंडा लगा हुआ है, किस किस चीज में कैप लगा हुआ है। तो भाई पेन में कैप लगा हुआ है, बोतल में कैप लगा हुआ है। तो इस तरह से बच्चा समझ जाएगा कि कैप क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, और कहाँ कहाँ लगा हुआ है। उसी तरह से आपने एक सवाल किया कि हैंडल कहाँ लगा हुआ है, तो दरवाजे में हैंडल लगा हुआ है, कार में हैंडल लगा हुआ है, मोटरसाइकिल में हैंडल लगा हुआ है, दो चक्के कहाँ कहाँ दिखते हैं। तो बच्चा खुद सीखने लग जाएगा। तो जब आप इस तरीके से, जैसा सर बता रहे हैं, अगर आप सवाल जवाब अपने बच्चों से हम लोग शुरू कर देंगे तो हमारा पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। और हमको लगता है कि हमारी मेहनत आधी रह जाएगी और बच्चा खुद भी हमें मदद करने लगेगा। थैंक यू सर। प्लीज सर आगे बढ़े, मैं जस्ट बोलना चाहता था, क्योंकि मैंने समझा तो मैं बिल्कुल। आपको। प्लीज सर। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको काफी अच्छी चीजें समझ में आएगा। अब देखिए एक चीज, आप ये देख पा रहे हैं? यस सर, देख पा रहे हैं सर। जी, सी प्लस ए टी, ठीक है। अब ये एक्टिविटी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? पी प्लस आई एन, पिन, एफ प्लस ए एन, फैन। ये एक्टिविटी जब हम करेंगे हमेशा बच्चों के साथ, या यह एक्टिविटी में क्यों आपको बता रहा था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। अब जब मैं सी प्लस ए टी बोर्ड पर लिखता हूँ, समझिए इस चीज को, सी ए टी कैट, यह एक्टिविटी हो गई। अब मैं सी को मिटा देता हूँ, अब बचा ए टी। अब एक एक बच्चा बोर्ड पे आएगा, जो मिटी हुई जगह है वहां जो उसके मन में आएगा वो अक्षर वहां लिखेगा। जो उसके मन में आए वो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यू विल बी सरप्राइज, मुझे कम से कम 12 से 15 नए शब्द अपने आप मिल जाएंगे बच्चे से। सर मैं अगर ए लिखूंगा तो लिख के देखो, उसने ए लिखा, ए ए ची, ए जी कुछ हुआ नहीं हुआ। सर बी लिख सकते हैं, बी ए ची, यस बी ए ची, बैड, मिल गए यस। उसका उत्साह अपने आप द्विगुणित होगा। तो सी जी आपने लिखा, अब जी लिख के देखते हैं। जो आप ए बी सी डी लिखते हो ना, पूरी की पूरी ए टू जेड, वो अपने आप पूरी ए बी सी डी उसमें लिख के दे देंगे आपको। बी एच ई, जी एच ई, ई एच ई, एम एच ई, एफ एच ई, एन एच ई, ए टू जेड, जेड एच ई, जेड तक हम पहुंच जाएंगे। अब उसमें से बच्चा अपने आप सोचेगा, सर एल एच ई, लैट, कुछ नहीं हुआ। तो एम लिखते हैं तो मैथ, मैथ मतलब चटाई। हाँ सर एम एच ई, मैथ, मैथ में सही आया। इस एक्टिविटी में अगर जो बच्चा मुझे सही 5 शब्द लिख के दिखा दे, कोई भी, हम उसे एक छोटा सा इनाम देंगे, ठीक है। अब 5 में से कम 3 बच्चे मायूस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक एक के बाद हम दूसरा शब्द लिखते हैं, आई एन, पी आई एन, पिन। अब फिर मैं पी को मिटा दिया। अब देखो, ए आई एन नहीं, बी आई एन, हाँ बिन, बिन मतलब डिब्बा,
Yes, been with EIM, EIM नहीं, FIM नहीं। यहाँ से क्या होगा जितने शब्द हम अलग-अलग बच्चे को देते जाएंगे, ये जो हमने पैटर्न बनाया था सीबीसी पैटर्न, ये उसी का अलग स्टेज है। ये एक्टिविटी हमें इसलिए बच्चे को देते जानी है कि वो चीजों को अपने आप शब्दों को जोड़ते जाएगा। यहाँ पे बच्चा एक जगह बिठा कर रखने से बेहतर आप उठो, बोर्ड की तरफ आओ, वो अपने जो मन में आता है वो अक्षर अपने हाथों से आप लिखो। क्यों लिखो? क्योंकि बीच में मैंने एक चीज देखी थी, एक ग्रुप के मेंबर ने एबीसीडी का बोर्ड बना कर दिखा था। वो बोर्ड जब देखने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। एबीसीडी लिखना महत्वपूर्ण है, नो डाउट, लेकिन उस बोर्ड में उन्होंने रंगों का इस्तेमाल किया था और रंगों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने अलग अलग रंग आप बोर्ड पे यूज करोगे उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आप सामने वाले को समझा पाओ, क्योंकि बच्चों को रंग काफी जल्दी नजर में बैठ जाते हैं। मैं इसका आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा सुन के। अगर मैं दो रंग यूज करता हूँ, आप एक्टिविटी को ध्यान से समझिए। मेरे पास दो रंग के चौक है, एक ब्लू है एक ग्रीन है, ठीक है। ग्रीन चौक से ग्रीन चौक से मैं बोर्ड पे लिखता हूँ BLUE और ब्लू चौक से मैं लिखता हूँ GREEN। आप समझे मेरी चीज? मैंने हरे रंग से ब्लू लिखा है और नीले रंग से ग्रीन लिखा है। अब अगर आप क्वेश्चन पूछते हो ग्रीन कहाँ पे है, आप क्या जवाब? क्वेश्चन समझिए, ग्रीन वहां पे है जहां पे मैंने GREEN लिखा है, क्योंकि मैंने ग्रीन कलर नहीं पूछा है। अगर मैं ग्रीन कलर पूछूंगा तो आप वहां उंगली रखोगे जहां लिखा है BLUE, क्योंकि उसका रंग हरा है। ग्रीन कहाँ लिखा है और ग्रीन रंग कहाँ पे है, ये क्वेश्चन जब बच्चों को घुमाने में काम में आता है तो बच्चों की एक्टिविटी और अच्छे तरीके से बढ़ती है। सेम जैसे अभी हमने आपको एक्टिविटी बताई है, मैं फिर इसमें चाहूंगा कि आपसे ये चीजें, मुझे इसका भी एक छोटा सा वीडियो अगर देखने मिले कि AT हमने लिखा फिर उसके आगे BAT CAT MAT LAT, ये बच्चा अपने आप उसके बताते जाएगा। PIN लिखा तो PIN, तो इनके बाद जो जो चीजें आने वाली है AIN BIN SIN BIN PIN, ये सब चीजें अपने आप उसमें आएगी। ये चीजें मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये चीजें करते साथ बच्चे को बोलना सिखाएं। जो आप लिख रहे हो वो आप बोलने से उच्चारण ज्यादा आसानी से समझ में आता है और उससे ज्यादा हमें फीडबैक समझ में आता है। तो फीडबैक हमें कैसे देता है? अभी 5 मिनट बच्चे हैं अपने सेशन खत्म होने के लिए, उसके बाद हम फिर से जुड़ेंगे। तो ये 5 मिनट में मैं चाहूंगा कि मुझे आपसे कोई प्रश्न का उत्तर मिले तो हम उसमें अब आसानी से और जा सकते हैं। पूछिए, आप पूछ सकते हैं। देवाशीष सर आप भी पूछ सकते हैं क्योंकि आपके घर में खुद एक स्टूडेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। और मैं बाकी साथी से भी चाहूंगा कि आप कोई सवाल पूछें, कोई भी सवाल हो अंग्रेजी का, क्योंकि देखिए सर से हम लोग डिस्कस करके समझ सकते हैं कि आखिर बच्चों को कैसे हम कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा सिखाएं। एक चीज तो तय है कि सही बोलिए गलत बोलिए, लेकिन अंग्रेजी की क्लास में थोड़ी अंग्रेजी जरूर बोलिए। आप ये मत सोचिए कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं तो बच्चा सुनेगा कहाँ से। और जब अगर मान लीजिए हमने हिंदी भी नहीं सुना होता तो हम हिंदी सीखते क्या? हम नहीं सीखते। तो अंग्रेजी हमको जरूर बोलनी चाहिए कि बच्चा कुछ सुने और कुछ सीखे। तो किन्हीं का भी कोई सवाल हो तो एक बार जरूर पूछें। मेघा गुप्ता जी भी हमारे साथ आज जुड़ी हैं। मेघा जी खुद इंग्लिश की शिक्षिका भी हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं, स्कूल में भी पढ़ाती हैं
कुछ बच्चों को घर पे भी पढ़ाती हैं। तो मेघा जी, कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन भी हो, बिकॉज वी आर हम इस पे काम कर रहे हैं कि बच्चों का शब्द संचय कैसे बढ़े। बच्चों के पास ज्यादा शब्द होंगे तभी वो वाक्य बना पाएंगे। तो अंग्रेजी के शब्द ज्यादा कैसे होंगे? तो माता पिताजी अंग्रेजी बोलते नहीं घर पे, भाई बहन बोलते नहीं है, बच्चे खेलते हैं तो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। तो अंग्रेजी के शब्द बढ़ाने का एक ही जगह रह जाता है, वो है शिक्षक। अगर वो भी अंग्रेजी के शब्द बोलने में कंजूसी करेंगे तो मुझे लगता है कि अंग्रेजी के शब्दकोश बढ़ाने में कठिनाई होगी। Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Uh, I want to say something. हाँ बोलिए मेघा जी, प्लीज। सर एक्चुअली हम लोग जैसे इंग्लिश का क्लास लेते हैं कभी कभी, जनरली तो मेरा मैथ्स और साइंस क्लास ही रहता है, बट इंग्लिश का क्लास भी होता है कभी कभार, जैसे मिल जाता है तो हम लोग लेते हैं। तो उसमें एक चीज हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं जो मैं आज शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे अगर छोटे बच्चे आते हैं क्लास में, बहुत छोटे बच्चे हैं, तो भी in that time also we never use Hindi language for teaching. क्योंकि जब बच्चे जैसे नर्सरी क्लास में आए हैं और छोटे, मैं एक नर्सरी क्लास का ही एग्जांपल बता रही हूँ कि उन लोगों से ऐसे नॉर्मल जब हम लोग बात कर रहे हैं अदर मैटर पे, तो हम लोग हिंदी में बात कर लेंगे। जैसे अगर रो रहे हैं बच्चे तो उनको समझा बहला फुसला के क्लास में बैठाने के लिए बोल लेंगे हम लोग। बट जब हम लोग क्लास में कुछ चीजें पढ़ा रहे हैं, जैसे कि जनरली होता ये है कि छोटे बच्चों को हम डायरेक्टली बुक से तो पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर देते हैं, तो हम लोग उनको बोलना ही सिखाते हैं। तो उस समय में जनरली इंग्लिश के क्लास में क्या होता है कि को वोकेबुलरी बढ़ाने का कोशिश किया जाता है। तो उस वक्त में अगर हम लोग जैसे किसी बच्चे से पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो बच्चा नहीं समझेगा कि मैम क्या बोल रही है, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि व्हाट इज योर नेम का मतलब क्या होता है। टीचर्स अगेन दे हैव टू आस्क व्हाट इज योर नेम, तब भी बच्चा नहीं समझेगा कि उसको वो क्या बोला जा रहा है। बट जब आप जैसे कि आप किसी टीचर से पूछ लीजिए उनके सामने, या कोई भैया है उनसे पूछ लीजिए व्हाट इज योर नेम, अगर हम लोग वहां पे ही बच्चे से ये पूछ लेते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को लिटिल बिट थोड़ा सा रॉन्ग समझ लेते हैं, क्योंकि फिर बच्चा कभी भी ये जान ही नहीं पाएगा कि व्हाट इज योर नेम का मतलब क्या, मैम उस वक्त क्या समझा रही है। तो हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। जैसे टीचिंग है, हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो बेटा आपके पापा क्या करते हैं, व्हाट, ओहो सॉरी सर, बिल्कुल, तो आपकी आवाज आ उस रही है वक्त मैम। में हम लोग एक्शन का यूज करते हैं। सिर्फ एक्शन यूज करना है। जैसे कि अगर रीडिंग बोलते हैं, बच्चे को नहीं पता, कम ऑन कम एंड रीड, जब हम लोग किसी बच्चे को बुला रहे हैं कम हियर, कम हियर, कम हियर का मीनिंग वो नहीं समझ रहा है, देन यूज योर एक्शन, अपने हाथों को यूज कीजिए, उसको इशारे से बुलाने का कोशिश कीजिए, कम हियर, एंड you have to repeat that word again and again, come here, and on that time on you have to use your action also. तो उस बच्चे के दिमाग में ये चीज घुस जाए कि हाँ कम हियर का मतलब है कि मैम बुला रही है, मतलब उधर जाना है हम लोगों को, कम हियर। तो इस तरह से हम लोग जहाँ पे बहुत जल्दी हिंदी का यूज नहीं करना चाहिए हम लोगों को, इंग्लिश जब पढ़ा रहे हो तो उस समय हम लोग को अपने एक्शन को यूज करना चाहिए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं होल्ड योर बुक, होल्ड योर बुक, तो उसको बुक को उठा के दिखाना है हमको। तो ये चीज जब हम लोग करते हैं आपस में, तो धीरे धीरे इससे भी बच्चों का जो वोकेबुलरी है वो बढ़ने लगता है। ये चीज बोलना चाह रही थी मैं। जैसे हम लोग इसमें कोई भी वर्क का हम लोग लाइन से पोयम टाइप का भी बना लेते हैं क्लास में, लाइक आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, तो सभी बच्चों को खड़े कर लेते हैं सामने और दोनों हाथ को जोड़ के एज ए बुक बना लेते हैं, और बुक को ऐसे सामने में होल्ड करके हम लोग बार बार बोलते हैं आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, लाइक दिस। देन सेकेंड वे अब हम लोग बोलते हैं डू यू नो स्टूडेंट्स व्हाट इज जंप, कम ऑन आई विल शो यू व्हाट इज जंप, स्टार्ट जंपिंग। धीरे धीरे हम लोग जंप करना चालू करते हैं, आई एम जंपिंग, आई एम जंपिंग। in this way they will know what is the meaning of reading, what is the meaning of jumping, what is the meaning of come here.
Similarly, we do ये क्वेश्चन अभी आया था, तो अभी लिखने के इसमें हम आगे बढ़ेंगे, अभी हम उसके बारे में मना नहीं करते, लेकिन मैं इसमें एक चाहूंगा कि अभी बच्चों को शब्द समझना और शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों की जानकारी प्राप्त होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो लिखने के इसमें अभी हम ना जाते हुए, हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक पिक्चर दिखाया, उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि धीरे धीरे शब्दों को वो लिखते जाएं। जैसे हमने AN लिखा या HE लिखा, HE के अगर एक इसके पिछले वाली जगह जो है वो हमने खाली रखी, अब HE के पहले आप A से लेकर Z तक जो चाहे अक्षर लिखें, फिर इसमें आप BHE, MHE, CHE, PHE, ये शब्द आप उसमें लिखते जाएं। ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं हमेशा। इसके बाद वाली जो चीज जो मैंने आपसे डिस्कस की और अभी जो डिस्कशन हुआ उसमें वही चीज थी कि जितना हम बच्चों से हम इंग्लिश में बात करेंगे, हमने कोशिश भी में मैंने आपको बताया था कि कोशिश ये करें कि इंग्लिश के क्लास संवाद जो है अपना, वो चर्चा विमर्श वो इंग्लिश में ही हो। जितना अच्छे तरीके से हो पाएगा उतना अच्छे तरीके से बच्चा उन चीजों को समझ पाएगा। एसोसिएटेड वर्ड्स में अगली स्टेज जो आती है एक्शन वर्ड्स। ये एक्शन वर्ड्स इसलिए जरूरी है कि जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं, जो हमारी हलचल है, जो हमारी चीजें हैं, वो चीजों की एक्शन हम बच्चों से जुड़ते हुए जंप, तो जंप मतलब कुल्ली मारना, सिट, बैठना, जंप, वॉक, ये शब्द जब हम आगे बढ़ा देते हैं तब ये एक्शन बच्चों के सामने आते हैं। अब अगर मैं उनको कुछ बोल रहा हूँ, बीच में मैं उन्हें रुकने के लिए बोलता हूँ स्टॉप, अब स्टॉप मतलब रुकना है। ये जब हम एक्शन बच्चों के सामने रखेंगे तब वो चीजें बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अगर हम लिखने की, एक क्वेश्चन अभी बीच में भी आया है पापा, कि लिखने की एक्टिविटी अगर हम पहले से शुरू करते हैं तो क्या होगा। एक अच्छा चीज दिमाग में आई मेरे, बच्चा हो या हम हो, हम पैदा ऐसे आलसी हैं। आलस ये एक आदमी का, इंसान का स्थायी भाव है। लिखने से हम हमेशा परहेज करते आते हैं, हम खुद भी आते हैं तो बच्चा तो हमेशा ही आएगा। और सबसे पहली चीज क्या होती है, लिखना एक सबसे बोरिंग एक्टिविटी होती है। मैं लिखने के लिए मैं आपको बता भी था अलग अलग कर्विंग तरीके से, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इन चीजों से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन लिखने के इसमें धीरे धीरे जाएंगे, हम उन चीजों का इस्तेमाल लिखने के इसमें कर सकते हैं, लेकिन स्लोली करेंगे। अगला सेक्शन मैं पूरा लिखने के ऊपर करवाऊंगा, ये मैं आपको आज एश्योरेंस देता हूँ। तो ये जितने भी आपके लिखने के प्रति सवाल होंगे वो आप तैयार रखिए, अगले सेशन में हम सभी का उसी का जवाब आपको पूरा के पूरा देंगे और हो सकता है लिखना ये शिकायत अगले इसमें खत्म हो जाएगी। अब हम एक्टिविटी की तरफ जब हम आते हैं, जो मैंने आपको अभी 3 शब्दों का एक्टिविटी बताया उसे तो आप फॉलो करेंगे और उसके चित्र भी आप हमें भेजेंगे तो हमें ज्यादा उत्साह आएगा उसमें। एक और चीज आती है, बच्चों को हमसे जोड़ने भी, बच्चों को हमसे इन्वॉल्व करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अभी हम आपसे करें, बच्चों को सीक्वेंस समझाए, गतिविधियां क्या क्या होती है। क्यों ये बता रहा हूँ आपको, अब अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ कि आपका ब्रेकफास्ट के पहले की आपका एक्टिविटी आप हमें बताएं, आप क्या क्या करते हैं। ये एक्टिविटी बताना इतना इजी नहीं है
क्यों बता रहा हूँ? हर एक क्रिया का वर्णन करना है। गेट अप मतलब उठ जाना, ब्रश, ओके, फ्रेश, नहाना, बाथिंग, ये। मैम एक बार फिर से क्वेश्चन दिए, मैं इस क्वेश्चन पढ़ नहीं पाया आपका। वो क्वेश्चन यही है सर कि बच्चा पढ़ने के टाइम जल्दी बोर हो जाता है, इनका सवाल है। और हाँ ये तो बहुत बड़ा सवाल है सर। बच्चा हाँ बोर हो जाता है तो बिल्कुल। हाँ। मैं इसीलिए आपको मैंने भी वही चीज बताई, बच्चा बोर हो जाता है तो बच्चा आपके साथ सेट नहीं कर पाता। जो अभी मैंने एक्टिविटी बताई कि आज ग्रीन शर्ट किसने किसने पहनी है, आप आज येलो फ्रॉक किसने किसने पहनी है, तो ये एक्टिविटी क्या होती है, बच्चा क्यों नहीं सेट होता है, बच्चे का ऑब्जर्वेशन पावर अपने आप खुल जाती है। हाँ मेरे बारे में बात हो रही है, गुड, अच्छा खड़े हो जाओ। फिर वहां मुझसे दो चार सवाल जब पूछते हैं तो क्या होता है, बच्चे की बोझियत खत्म हो जाती है। या ये बोर होने के साथ जो मैंने आपको पिछली बार एक्टिविटी बताई थी, चलो आपने क्लासरूम में क्या क्या 5 चीजें देखी मुझे बताओ। अच्छा, देन टेल मी 5 थिंग्स ऑन द टेबल। तो टेबल पे 5 क्या क्या चीजें रखी है बताओ। अब वो बच्चा खड़ा होगा, टेबल तक जाएगा, टेबल के ऊपर 5 चीजें वो खोजेगा और उसके नाम वो अपने आप बताएगा। हाँ, क्या क्या देखा आपने? सर मैंने ये देखा, ओके, ये क्या है? ये मास्क है। अच्छा, फिर ये देखा, ये क्या है? पेन, गुड। फिर क्या देखा? सर ये भी देखा, ये कंघी है, कंघी क्या बोलते हैं? कंघी, कोम। अच्छा गुड। कंघी से क्या करते हैं? तो बाल बनाते हैं। तो बाल बनाना मतलब कोम्बिंग। अच्छा, कोम, उसे न्याय शब्द मालूम हुआ। यहाँ पे क्या होगा, बच्चा बोर होने का सबसे पहला कारण यह है कि हम उसे एक जगह पर बिठा के रखते हैं। जितना आप उसे भगाओगे, जितना घुमाओगे, उसकी बोरियत अपने आप खत्म हो जाएगी। अब ये पढ़ाई के बीच में जैसे ऐसे आप एक्टिविटी करवाते हैं, तो गो टू बाथरूम, वो क्या क्या चीजें क्या है मुझे बताइए। हाँ, आपको वहां पे जो 5 चीजें देख के आएगा, 5 चीजें बताएगा, 5 चीजों का नाम बताएगा, कुछ क्या क्या देखा? शैम्पू देखा, कुछ शैम्पू का कलर कौन सा था? कलर नहीं याद है। अच्छा, व्हाइट था कि ब्लैक था कि ग्रीन था? अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन में जानबूझ के पूछता हूँ, 3 में और जो ग्रीन था, ब्राउन था, या ग्रे था, या पर्पल था? क्वेश्चन समझिए, ग्रीन था, ब्राउन था, पर्पल था या ग्रे था ग्रीन। लेकिन ब्राउन, मुझे पता है ब्राउन कलर का, ग्रे कलर का, पर्पल कलर का शैम्पू नहीं आता है, ये मुझे भी पता है। मैं जानबूझ के उसे वो 3 शब्द बता रहा हूँ, इस तरीके से तू कानों पे जाए। समझिए, ये 5 शब्द जानबूझ के मैं उसके दिमाग में जा रहा हूँ, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन, ग्रे। अच्छा ग्रे, तो ग्रे कौन सा होता है? अच्छा ग्रे, अच्छा हाँ ये कलर होता है। पर्पल, पर्पल 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 वो कौन सा होता है? वो जामुनी होता है। अच्छा हाँ, नहीं जामुनी तो नहीं था सर। हाँ कुछ यहाँ पे उसके दिमाग में पर्पल जामुनी अपने आप उसके दिमाग में बैठ गया। टेबल के ऊपर की 5 चीजें, क्लासरूम के अंदर की 5 चीजें, बेडरूम के अंदर की 5 चीजें, हॉल के अंदर की 5 चीजें। जाकर रिमोट कंट्रोल पर कितने बटन से चेक करके आओ। अब वो रिमोट का बटन चेक करते पे चला कितने हैं, कुछ कौन से कलर के बटन है खोजो, उसमें 6 कलर के बटन आते हैं। ये मुझे भी पता नहीं था, जब मेरे बच्चे ने मुझे बताया तो मुझे पता चला उसमें 6 रंग के बटन आते हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन पावर है, हम इसी चीज को यूज करना है। आपका क्वेश्चन बहुत सही है और बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन से मुझे एक चीज पता चल जाती है कि आप कितने बारीक तरीके से बच्चों के ऊपर नजर रखकर बच्चों का ऑब्जर्वेशन करते हैं। निशा सर, ये चीज बहुत मायने करती है क्योंकि इनका निरीक्षण बहुत छुपा है। बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं, बच्चे भाग जाते हैं, बच्चे बैठते नहीं है।
तो ये जो उसकी पावर है, हमें उसी पावर को यूज करना है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जो सर आप भी इस चीज को ध्यान से सुनिए। एक शिक्षक से हमारा डिस्कशन हुआ था, पिछले हफ्ते की बात है। उन्होंने कहा था कि सर आज की तारीख में सबसे बेस्ट टीचर अगर हम खोजें तो आप किसका नाम देंगे, कि हु कैन बी कॉल्ड एज अ बेस्ट टीचर? तो उन्होंने कहा कि गूगल को, क्योंकि हम जो भी सवाल गूगल से पूछते हैं वह उसका जवाब हमें देता है। तो गूगल जैसा बेस्ट टीचर तो आज के जमाने में कोई नहीं है। ठीक है, क्यों बेस्ट टीचर है पता है? उसके पास हर चीज का जवाब है, इसीलिए वो बेस्ट टीचर नहीं है। हम लोगों ने कई बार गूगल मैप का यूज किया होगा। कई बार जब हम दिल्ली जाते हैं, गूगल मैप ऑन करके उसके रोड देखते हैं, फिर गूगल मैप ऑन रख के गूगल हमें रास्ता बताता है कि हमें कहाँ से कब मुड़ना है, किधर जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, अब अगर आपने गूगल मैप का कहना नहीं माना और आपने गलत जगह अपनी राजी मोड़ दी, अब गूगल मैप क्या करता है? क्या वो आपको जांचता है? क्या वो आपको चिल्लाता है, अबे गधे बेवकूफ, तुझे समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ कहता है? नहीं, वो आपको दूसरा आसान तरीका खोजने में मदद। अगर गूगल मैप ने आपको डांटना चिल्लाना शुरू किया, क्या आप गूगल को फिर से यूज करोगे? नहीं करेंगे। तो इसीलिए गूगल को हम सबसे अच्छा शिक्षक क्यों बोलते हैं? वो ना आपको डांटता है ना आपको चिल्लाता है, वो आपको दूसरा आसान रास्ता खोजने में मदद करता है। तो हम भी यही करेंगे कि हम अगर एक चीज में तकलीफ आती है, हम उसका दूसरा आसान तरीका खोजने की कोशिश करेंगे। मैं भी प्रयास करता हूँ, आप भी प्रयास कीजिए, और हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से और आसान तरीके से हम बच्चों को किस तरीके से पहुँचा पाए, हम इस चीज़ की कोशिश करेंगे। देव सर, आपके पास। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गूगल बहुत ही चालाक है, और गूगल का आप रास्ता भटक गए तो गूगल आपको चुपके से दूसरा रास्ता बता देता है। गूगल हमें डांटने नहीं जाता, बोलने नहीं जाता, और गूगल हमारा साथी बना रहता है। तो उसी तरह हमें बच्चों के साथ भी अपना संबंध बनाए रखना है। हमें उन्हें डांटना नहीं है, उन्हें हमें डराना नहीं है, धमकाना नहीं है। अगर बच्चा एक तरीके से नहीं समझता है तो हमको दूसरा तरीका खोजना है जिससे हम उसको समझा पाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लक्ष्मी जी ने उठाया कि बच्चे बोर हो जाते हैं। तो बच्चे बोर हो जाते हैं तो इसमें सर ने बताया कि भाई बच्चों को पढ़ाई के केंद्र में रखिए। बच्चों से ज्यादा, जैसे नकलची बंदर वाली कहानी हम सबने सुनी थी कि भाई बच्चे को अटेंशन चाहिए, बच्चे को जैसा आप करेंगे वैसा करता चला जाएगा, उसको अटेंशन चाहिए। तो बच्चे को पर्याप्त मात्रा में आप उस पर ध्यान दीजिए तो उसे अच्छा लगता है। तो ध्यान कैसे देंगे आप? तो ध्यान देने का तरीका है कि उनको सवालों में, जवाबों में उनके साथ उनके बारे में बात कीजिए, तो बच्चा जुड़ा रहेगा, उसे अच्छा लगता है। दूसरा, कात्यायनी सर ने उसमें बताया कि बीच बीच में वार्म अप एक्टिविटी कराइए। तो बच्चा, अगर आपका लगता है कि आपको सेंस करना होगा कि आप बच्चे बोर हो रहे हैं, तो एक फटाफट कुछ एक्टिविटी करा देती हूँ। तो इस तरह के आप एक्टिविटी कराते चलेंगे तो बच्चे कभी बोर नहीं होंगे। अंततः एक बार और मैं मेघा जी से सुनना चाहूंगा 2 मिनट में, अगर वो कुछ अपनी बात उनकी अधूरी रह गई हो तो पूरी कर ले। मेघा जी। Yes, sir. Thank बताइए। you, sir, for giving this opportunity. And ओके, सो मैं ये बता रही थी कि किस तरह से हम लोग इंग्लिश वर्ड्स को बच्चों से रिलेट उनको सिखा सकते हैं। तो एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश क्लास। शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहले होता है, जैसे कि कोई भी बच्चा स्कूल आता है तो हम लोग उसको अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं किया जाता, उनको पहले लाइनिंग कराते हैं, ये कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लिपिंग लाइन, ये सब कॉपी वर्क जो भी है चलता रहता है। और उसी बीच में
the first thing is to do is, जब हम लोग बच्चों को चार्ट पेपर से दिखाना चालू करते हैं लाइक ABCD, तो उसको दिखा के जब एक बार रीडिंग हो जाए ABCD लाइक दैट, तो वहां से फिर हम लोगों का काम स्टार्ट होता है कि जॉली फोनिक्स. रीडिंग बेसिक फॉर इंग्लिश इज नोन एज जॉली फोनिक्स, which we have to relate with the imitations of accent to the students. Like एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि A is the first alphabet. So A का जब हम लोग उनको पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग इसको एज ए फोनिक्स लेकर के उनको एक एक्ट करना है, एक एक्शन करना है, जिससे कि वो ए को जान जाए कि ये देख रहे हैं तो ये ए है, इसको हम लोग को ए पढ़ना है. तो वो कैसे होता है, लाइक आप अपने हैंड्स का यूज कर सकते हैं. जैसे एक हाथ आप आगे बढ़ाए और उसमें आप दूसरे हैंड से, फिंगर से ऐसा एक शो कर सकते हैं कि आपके हाथ पे एक चींटी चल रही है, ऊपर की ओर आ रही है. तो जब जैसे बच्चे तो हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं कि जब हम लोगों को कोई कीड़ा काटता है या कुछ आ जाता हमारे ऊपर चढ़ता है, तो हम लोग कैसे चिल्लाते हैं, ए ए ए ए ऐसा चिल्लाते हैं. तो हम लोग को अपने हाथ से ऐसे एक हाथ आगे करना है, दूसरे हाथ से उसमें फिंगर से ऊपर की ओर आते जाना और हम लोग को साउंड करना है ए ए ए ए ए. And in that time we have to ask our children also to repeat the same action, eh 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 eh, like this. So this is an action words for jolly phonics. तो वैसे ही B for bat, तो B से हम लोग को ऐसे क्रिकेट वाला जो एक्शन होता है मारने वाला, वो हम लोग को कर. एक मिनट में आपको थोड़ा सा रोकूंगा मैम. आप लगता है पहले की क्लासेस में नहीं जुड़ पाई थी सर के साथ, तो हम लोगों ने फोनिक्स वाला विषय ऑलरेडी इसमें कवर कर लिया है. तो आज जो हमारा विषय है, हम शब्दकोश के बारे में, वोकैबुलरी के बारे में आज हमारा डिस्कशन था, जिसपे आपने बताया, वो बड़ा अच्छा लगा कि क्लास में जो भी हो आप अंग्रेजी में बात करें. तो आप जंप बताते हैं तो आई एम जंपिंग, एक्शन वर्ड बताते हैं. तो जितनी, तो मतलब फोनिक्स वाली हम बात कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपको उसमें थोड़ा सा कट शॉर्ट किया कि वो चर्चा हम कर चुके हैं. और उस पर काफी लंबे क्लासेस हुए हैं. तो अभी हम वोकैबुलरी बिल्डिंग के स्टेज में है, तो जिसपे आज हमने चर्चा की है एसोसिएटेड वर्ड्स, ग्रुपिंग, फीचर्स एंड फंक्शनल. तो इन चारों के ऊपर हमने शब्द परिचय को लेकर चर्चा की है. प्लस बच्चे को ऑब्जर्वेशन के थ्रू वर्ड से कनेक्ट करना, उसको तरह तरह के टास्क देना. चलो तुमने टेबल पे 5 जो चीजें देखी है उसका नाम मुझे बताओ. उसने अगर हिंदी में बताया तो अच्छा, इसका अंग्रेजी में क्या नाम होगा. वो नहीं बताता तो आप बताइए. तो हमारा इंटेंशन ये है कि हमारा बच्चा खुद भी सीखने का, उसमें हम जैसे कि इंजन स्टार्ट कर दें कि बच्चा खुद भी सीखने लग जाए. खुद जहां किसी कमरे में गया, कोई चीज उसने देखा, उसका नाम खुद खोजने लग जाए. चलो ग्रीन कलर की 3 चीजें ग्रुप करो, तो 3 चीजें ग्रीन कलर की. तो इस तरीके से कलर सीखे, ये ना कि हमने किताब में दिखाया, लिखा ये देखो ग्रीन, ये देखो ग्रीन. और उस तरीके से ग्रीन पढ़ना बहुत बोरिंग है. बजाय इसके कि हम अगर ग्रीन का, चलो आज तुम्हारा शर्ट तो ग्रीन कलर का है, आज हमने कलर्स पे बात कर ली. अच्छा, और किसके किसके शर्ट्स ग्रीन कलर के हैं. तो इस तरह से जब आप डायनामिक पढ़ाएंगे बच्चों को, इस तरह से जब क्लास में आप अलर्ट रह के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बहुत सारी चीजों, हाँ इसमें थोड़ा सा आपको समय लग सकता है अपना एक फ्रेम डेवलप करने में कि आखिर मुझे बच्चे के किताब में क्या है, तो मैं उस पर क्या क्या गतिविधि कराऊंगे. यहाँ आपके सोचने का विषय है. जो सर बार बार बता रहे गतिविधियों की ओर इशारा कर रहे हैं, उस तरह आप भी अपनी गतिविधि विकसित करके हमको ग्रुप में डाल सकती हैं, उसमें हमको आनंद आएगा. तो अल्टीमेटली हम वोकैबुलरी बढ़ाना बच्चों का इंपॉर्टेंट है, और उससे लगातार अंग्रेजी में बात करना इंपॉर्टेंट है. भले वो नहीं समझे, जैसे आपने कहा नहीं समझे, तो नहीं समझता है तो मेघा जी आपको कितनी कठिनाई आती है. जो बच्चा अंग्रेजी नहीं समझता है फिर भी आप अंग्रेजी में बात करती हो, तो कितनी बार में मोटा मोटी बच्चा सीख जाता है. सर प्रॉब्लम जैसे कभी भी कुछ न्यू वर्ड जैसा हम लोग बोलते हैं तो बच्चे नहीं समझते हैं, बट उसको बहुत दिनों तक हम लोगों को उसको रिपीट करना पड़ता है. और हाँ, जब 3-4 बार हो गया, बहुत बार बच्चा नहीं समझ रहा है, तब हम लोग उसको थोड़ा बहुत हिंट देते हैं कि हाँ यू कैन से टूटी फूटी टाइप. उस समय पे हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, पिक्चर्स का हेल्प लेते हैं, पिक्चर्स बना के दिखाते हैं. तो उस तरह से हम लोग को यूज करना रहता है. डायरेक्टली हिंदी
नहीं बोलना है हम लोगों को जहाँ तक, या फिर हम लोग ऐसा वर्ड यूज नहीं करते हैं, ये एज ए ट्रिक कि हम लोग ऐसा वर्ड ना यूज करें छोटे बच्चों के सामने कि जिसका मीनिंग वो उस जल्दी से समझ ना पाए। ऐसा चीज हम लोग को यूज करना है वर्ड जो कि वो पहले समझ जाए अच्छे से कि हाँ इसको क्या बोला जाता है। लाइक फ्लावर, सर बताए कि फ्लावर नेम है, कलर्स नेम है, ये सब चीज हम लोग दिखा सकते हैं और उसको एग्जाम्पल दे करके सब बता सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स का ही हम लोग यूज करें ज्यादातर, जिससे कि हम लोग इंग्लिश वर्ड को ही समझा पाए, क्योंकि छोटे बच्चों लोग को ज्यादा से ज्यादा वर्ड हम लोग एक दिन में नहीं करा सकते हैं। तो छोटे छोटे थोड़े थोड़े वर्ड्स ऐसे जो वो सीख सके, पहले उसको हैबिट में लाए बोल बोल कर, उसके बाद ही हार्ड वर्ड्स का यूज करें। तो ऐसे करके भी करते हैं हम लोग ज्यादातर। बिल्कुल 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 मैडम, बहुत सही बात आपने कहा। एक ध्यान देने वाली बात है कि छोटे बच्चे के साथ कभी भी आप 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन में आपको परिणाम नहीं मिलेंगे, आपको उसमें समय लगेगा। और हाँ, लेकिन तब क्या है कि आपको लगता है कि तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, बच्चा तो वैसे ही चुनौतीपूर्ण है, कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बच्चा 3 महीना पहले कहाँ पर था, तो 3 महीना पहले कहाँ पर था उसका आप अगर एक नोट बना के रखेंगे कि 3 महीने पहले बच्चे को ऐसा आता था, तो 3 महीना बाद आप चेक कर पाएंगे कि ये चीजें वो सीख गया। नहीं तो क्या होता है, टीचर एक नोट नहीं रखता है, बच्चे का प्रोग्रेस नोट नहीं रख पाता है कई बार टीचर सामान्य जीवन में। इसलिए टीचर को लगता है ये बच्चा तो वैसा ही का वैसा है। तो हम एक नोट रखें, रिकॉर्ड रखें और लगातार काम करते रहें, और इसी तरह आपस में चर्चा करते रहें, और सचिन सर से हम नए नए रास्ते सीखते रहें। और मेघा मैडम, ऐसा आप जुड़ते रहा कीजिए तो अच्छा रहता है, हम लोग डिस्कशन और अच्छा हाँ कर सकते हैं। सर मैं सॉरी बोलूंगी सर, एक्चुअली मेरे घर में सभी को कोरोना हो गया था पॉजिटिव। मेरी मम्मी का बहुत ज्यादा हो गया था सीरियस, इस वजह से भी मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी, और इसी प्रॉब्लम की वजह से बच्चे भी मेरे पास ट्यूशन नहीं आ रहे थे। ऐसे कंडीशन में मना कर दी थी सबको, जिस वजह नहीं से नहीं, मैं नहीं बिल्कुल आ कोई पा रही बात नहीं, थी। आगे से आप जुड़ती रहेंगी और साथ चलते रहेंगी। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय काफी हो गया है। सचिन सर का ढेर सारा धन्यवाद। सभी साथी जो जुड़े थैंक हैं, यू सर। धन्यवाद। कृपया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो डालते रहिए, कोई एक्टिविटी कराते हैं तो उसके वीडियो भी डालिए, और कुछ भी सवाल है खुलकर पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सचिन सर। जी, बिल्कुल थैंक सर। यू सचिन सर। थैंक यू।